गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज ऑफ इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बाकी दिनों से थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। जनरली मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट कंपनीज या इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस करता हूं, लेकिन आज के दिन में एनालिसिस करने वाला है जो करंटली इंडिया के सोलर सेक्टर के अंदर या आप कह सकते हैं सोलर इंडस्ट्री के अंदर जो हम लोग को स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, जिसके कारण हमें काफी वाइडर करेक्शन देखने को मिल रहा है पूरी इंडस्ट्री के अंदर। और किस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ग्रेजुअली गवर्नमेंट का जो फोकस है इस टाइम पे सोलर सेक्टर से शिफ्ट हो रहा है पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के सेक्टर की तरफ को। तो आज के हमारे एनालिसिस में हमारे यही फोकस रहने वाला है। हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू चेकआउट करेंगे कि इंडस्ट्री में क्यों स्लो डाउन देखने को मिल रहा है और जो गवर्नमेंट की फंडिंग है उसमें किस तरह का चेंज आ सकता है आने वाले ईयर में। लेकिन जैसा मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। इसलिए दोस्तों हम किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। हमारा पूरा फोकस होगा यहाँ पे करंटली इस मार्केट में जो स्लो डाउन हो रहा है इसके रीजंस पे, और साथ में हम देखेंगे किस हिसाब से गवर्नमेंट का फोकस शिफ्ट हो सकता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के सेक्टर की तरफ को। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आप मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप दोस्तों किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे मार्केट में, तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए आपको मार्केट में हमेशा कॉशियस रहना है और किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन से बचना है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर था जिसके बारे में मैं आप लोग को हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे आपको इसके अंदर अलग अलग टैग्स की मेंबरशिप देखने को मिलेगी। फर्स्ट टाइमर, बिगिनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। आप इनमें से कोई सी भी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप पे क्लिक करके इनकी क्या एडवांटेज है इनको चेकआउट कर सकते हैं और उसके बाद ये मेंबरशिप ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को दो इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस मिलेंगी इन चैनल की मेंबरशिप के अंदर। लेकिन जो लास्ट मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, इसकी कुछ स्पेशल एडवांटेज है और ये मेंबरशिप लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको चेकआउट कराता हूँ यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की एडवांटेजेस क्या है। तो जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे, इसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पोस्ट का ऑप्शन और मेंबरशिप का ऑप्शन। सबसे पहले आपको पोस्ट के ऑप्शन के अंदर जाना है। इसके अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। इस लिंक के थ्रू आपको मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। मैं अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर दोस्तों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर वीडियो पोस्ट करता हूँ। साथ में हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो मैनेजमेंट की कमेंट्री होती है या गाइडेंस होती है अर्निंग कॉल्स के बाद, इसको भी कवर करते हैं। तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट बिजनेस को अगर ट्रैक करना चाहते हैं तो आप ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज है यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। यहाँ पे एक और बड़ी एडवांटेज होगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको यहाँ पे मेंबरशिप टैब देखने को मिलेगा। इस मेंबरशिप टैब के अंदर मैं आप लोग के लिए अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ खास इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट करता हूँ। ये एक्सक्लूसिव वीडियो दोस्तों सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए होती हैं। मैंने रिसेंटली दोस्तों यहाँ पे एक आध हफ्ते पहले आपके लिए दो इंपॉर्टेंट कंपनीज को कवर किया है, जिनके ऊपर मैंने आपके लिए दो सेपरेट डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस बनाई हैं। एक इंपॉर्टेंट कंपनी सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री में काम करती है और दूसरी कंपनी पैकेजिंग की इंडस्ट्री में। इसके अलावा दोस्तों मैंने पिछले एक महीने के अंदर भी आपके लिए कई इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट किए हैं यहाँ पे डिटेल एनालिसिस की इसी मेंबरशिप के टैब के अंदर। तो अगर आपके पास चैनल की मेंबरशिप है तो ये खास एडवांटेजेस हैं जिनका आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये सब एडवांटेज दोस्तों आपको तभी देखने को मिलेंगी जब आप सबसे पहले यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप लेंगे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे भी काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज की और कंपनीज की डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मैंने लगभग दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज आपके लिए कवर की हैं जिनके ऊपर हमने डिटेल एनालिसिस किया है। इसके अलावा रिसेंटली कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जो नेवल और डिफेंस सेगमेंट में काम करती हैं और इसके अलावा ऑटो एंड सिविल सेक्टर में काम करती हैं, उनके ऊपर भी मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट की है। ये सारी वीडियोस आपको मेरे रेगुलर यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। तो ये तो मैंने आपको दोस्तों चैनल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताई। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट एनालिसिस में, जिसमें हम चेकआउट करेंगे इंडिया की जो सोलर इंडस्ट्री है उसके अंदर क्या स्लो डाउन हो रहा है और किस हिसाब से यहाँ पे गवर्नमेंट की फंडिंग के थ्रू आपको चेंज होता दिख सकता है सोलर से पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ को फंडिंग का। तो आप सब लोग को पता होना चाहिए दोस्तों इंडिया का जो सोलर सेक्टर है इसने डिलीवर किया था काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस यहाँ पे 21 से 24 के बीच में। लेकिन करंटली आपको काफी प्रेशर देखने को मिल रहा है इस पूरे सेक्टर के अंदर। स्पेशली दोस्तों यहाँ पे आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है जो प्योर प्ले टाइम पे सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स हैं और सोलर ईपीसी कंपनीज हैं इनके अंदर। यहाँ पे दोस्तों इनिशियली आपको मार्केट के अंदर काफी बड़े तरीके से देखे परफॉर्मेंस करती हुई दिखी थी,
लेकिन कुछ दिनों से पूरे सेक्टर में आपको काफी हैवी प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों आपको ये नहीं सोचना है कि लॉन्ग टर्म जो इस टाइम पे सोलर सेक्टर की स्टोरी है वो एंड हो चुकी है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में इस तरह के सेक्टोरियल चेंज आपको आते हुए दिखेंगे जब भी आप किसी सेक्टर को लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। आपको दोस्तों यहाँ पे फोकस करना है, करंटली ये सेक्टर इस टाइम पे एक इंपॉर्टेंट ट्रांजिशनल पीरियड से गुजर रहा है। इनिशियली दोस्तों हर सेक्टर देखे काफी रैपिड स्पीड से ग्रो करता है अपने स्टार्टिंग पीरियड में, उसके बाद उसमें कंसोलिडेशन का पीरियड आता है। तो यहाँ पे हमें यही कंसोलिडेशन का पीरियड आता हुआ दिख रहा है इंडिया की सोलर इंडस्ट्री के अंदर। तो आज के दिन दोस्तों हम इसी की इंपॉर्टेंट डिटेल जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और साथ में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस को डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन में। तो सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों, जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ हुई थी इस टाइम पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के अंदर, यहाँ पे हमें सीवियर ओवर कैपेसिटी होती हुई दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव था PLI स्कीम, यहाँ पे जो इसका ट्रेंच 1 और ट्रेंच 2 है, और साथ में जो इम्पोजिशन हुआ है अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉडल्स और मैन्युफैक्चरर्स के अंदर, इन सारी पॉलिसी ट्रिगर्स ने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के गोल्ड रश को जन्म दिया था, जिसके कारण दोस्तों पिछले यहाँ पे 18 to 24 मंथ्स के अंदर इंडिया की जो सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी है ये जंप कर गई थी 35 से 40 गीगावाट के आसपास से टू वेल ओवर 100 गीगावाट। इसके अलावा अनदर 50-60 गीगावाट दोस्तों वेरियस स्टेजेस में आपको कंस्ट्रक्शन और प्लानिंग के थ्रू होता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इस टाइम पे ये ग्रो कर रही है, लेकिन स्टिल लैग कर रही है सिग्निफिकेंटली बिहाइंड इस टाइम पे जो मॉड्यूल की कैपेसिटी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों जो एनुअल डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन डिमांड है, इवन यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो के अंदर ये अनलाइकली है क्रॉस करेगी मिड 40 गीगावाट मार्क को नियर फ्यूचर में। यहाँ पे अगर आप रिजल्ट देखें इसका, तो मैसिव यहाँ पे आपको सप्लाई का ओवरहैंग होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ये फाइट कर रहे हैं सेम लिमिटेड टेंडर्स के लिए। ये लीड कर रहा है दोस्तों यहाँ पे अग्रेसिव प्राइस कट्स में, राइजिंग इन्वेंट्री डेज में, और रैपिडली यहाँ पे फॉलिंग ग्रॉस मार्जिन के अंदर। तो इस चीज़ पे दोस्तों आपको यहाँ पे फोकस करना है। लिमिटेड टेंडर्स होंगे क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ते जा रहा है, तो ये लीड करेगा अग्रेसिव प्राइस कट्स में। यहाँ पे इन्वेंट्री डेज बढ़ेंगी कंपनियों के, जिसकी वजह से कंपनीज के ग्रॉस मार्जिन पे असर पड़ेगा। यहाँ पे ग्लोबली दोस्तों इस टाइम पे पॉलीसिलिकॉन है जो और वेफर प्राइसेस है ये कोलैप्स किए हैं टू मल्टी ईयर लोज, और यहाँ पे इसके कारण जो चाइनीज ओवर प्रोडक्शन है और यहाँ पे जो लोअर इनपुट कॉस्ट है ये पास ऑन हो रही है अग्रेसिवली इन द फॉर्म ऑफ लोअर मॉड्यूल प्राइसेस यहाँ पे फैक्ट्रीज को रन करने के लिए। तो दोस्तों ये जो सबसे पहला पॉइंट है इस टाइम पे एक्सप्लोसिव ग्रोथ का इन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और सीवियर ओवर कैपेसिटी का, ये सिंगल बिगेस्ट रीजन है जिसके कारण यहाँ पे मार्केट कॉशियस हो रही है, स्पेशली जो प्योर प्ले इस टाइम पे मैन्युफैक्चरर्स हैं इनको लेके। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे सोलर ईपीसी जो सेगमेंट है इस टाइम पे दोस्तों, यहाँ पे फैट मार्जिन थे इनिशियली, यहाँ पे अब मार्जिन आपको धीरे धीरे करके थिन होते हुए दिखेंगे क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी थिन हो रही है। यहाँ पे दोस्तों लास्ट 3-4 साल में आपको हंड्रेड्स ऑफ न्यू ईपीसी प्लेयर्स यहाँ पे एंट्री करते हुए दिखे हैं। यहाँ पे ट्रेडिशनल जिस टाइम पे सिविल इंफ्रा बैकग्राउंड की कंपनियां थी वो भी एंटर कर रही हैं सोलर स्पेस में, क्योंकि दोस्तों जो प्रोजेक्ट्स होते हैं यहाँ पे सोलर फील्ड में ये रिलेटिवली सिंपल और प्रॉफिटेबल होता है। तो आपको काफ़ी कंपनी यहाँ पे एंटर करके कंपटीशन बढ़ाती हुई दिख रही हैं, और ये इंपैक्ट डाल रहा है दोस्तों यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन है इनके अंदर। लार्जर जो इस टाइम पे सेंट्रल PSU टेंडर्स है जैसे SECI, NTPC, SJVN, NHPC के, और जो स्टेट लेवल ऑक्शंस है ये एनकरेज कर रहे हैं यहाँ पे एग्रेसिव बिडिंग को। इसके अलावा दोस्तों कई कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जो साइन हुए हैं 12 से 24 महीने पहले फिक्स प्राइसेस के बेसिस पे, जब मॉड्यूल प्राइसेस यहाँ पे सिग्निफिकेंटली हायर थे। तो हमें जनरली दोस्तों यहाँ पे फॉलिंग मॉड्यूल प्राइसेस के कारण थ्योरेटिकली इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखना चाहिए ईपीसी के मार्जिन में, लेकिन बेनिफिट लार्जली यहाँ पे ऑफसेट हो रहा है कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस के कारण। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन है यहाँ पे बिड्स ऑलरेडी टू अग्रेसिव है, काफ़ी नई कंपनीज आपको बिड करती हुई दिख रही हैं अग्रेसिव प्राइसेस पे। इसके अलावा दोस्तों जो डेवलपर्स हैं ये रीनेगोशिएट कर रहे हैं और साथ में स्क्वीज कर रहे हैं ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स को, और जो नए एंट्रेंट्स हैं इस टाइम पे इंडस्ट्री के अंदर जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं ये कंटिन्यूसली अंडर बिड कर रहे हैं यहाँ पे बस रिलेवेंट बने रहने के लिए। तो ये सब चीज़ें इंपैक्ट डाल ली यहाँ पे, और जो फायदा होना चाहिए था थ्योरेटिकली ईपीसी मार्जिन को वो आपको ऑफसेट होता दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों वर्किंग कैपिटल का जो साइकिल है ये आपको खिंचता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिले पेमेंट्स हुई हैं स्टेट डिस्कॉम्स की तरफ से, और साथ में यहाँ पे वर्किंग कैपिटल बढ़ने का एक और कारण है हायर इन्वेंट्री ऑफ मॉड्यूल्स और साथ में हायर प्राइसेस। इसके अलावा दोस्तों जो एग्जीक्यूशन के रिस्क है यहाँ पे लैंड डिले हो गए, राइट ऑफ वे इशूज़ हो गए, ग्रिड कनेक्टिविटी डिले हो गए, ये सब इस टाइम पे राइज कर रहे हैं। तो ये भी करंटली इंपैक्ट डाल रहे हैं इस टाइप पे सोलर ईपीसी प्लेयर्स के अंदर। यहाँ पे दोस्तों ऑर्डर बुक इन कंपनीज की अभी भी स्ट्रॉन्ग दिखती है, लेकिन यहाँ पे मार्केट क्वेश्चन करने लग गई है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को फ्यूचर में, और साथ में जो कैश कन्वर्जन होगा इनका ऑर्डर्स के थ्रू ये कैसा रहेगा इस पर भी मार्केट को यहाँ पे शक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट रीजन है करंटली जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है इसकी डायरेक्शन में चेंज आता हुआ दिख रहा है आपको। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फंडिंग का कट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लियर पिवट हो रहा है प्रायोरिटीज में गवर्नमेंट की। करंटली दोस्तों इंपॉर्टेंट जो क्लैरिफिकेशन है आपको ये देखना है
यहाँ पे कोई भी ऐसा रिडक्शन अनाउंस नहीं हुआ है सोलर फंडिंग में FY26 में। इनफैक्ट अगर आप देखें यूनियन बजट 25-26 में इंक्रीज देखने को मिला था आपको ओवरऑल जो रिन्यूएबल एनर्जी का एलोकेशन है इसके अंदर बाय 40% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यहाँ पे दोस्तों की स्कीम्स है जो कंटिन्यूसली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रही है इस पूरे सेक्टर को। यहाँ पे सबसे पहली स्कीम दिखेगी आपको PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये रूफटॉप सोलर की योजना है जिसके अंदर आपको एलोकेशन शार्पली राइज करता हुआ दिखा था पिछले बजट में। इसके अलावा PM कुसुम स्कीम है जो एक्सटेंड की गई थी यहाँ पे मार्च 2026 तक। इसके अलावा दोस्तों PLI ट्रांच 2 था जिसके अंदर आपको 14,000 करोड़ प्लस का यहाँ पे इंटीग्रेशन मैन्युफैक्चरिंग के लिए गवर्नमेंट ने फंड एलोकेट किया था। यहाँ पे विजिबिलिटी गैप फंडिंग है दोस्तों जो VGF कह सकते हैं इसे आप, और अदर सब्सिडीज इस टाइम पे अभी भी प्लेस में है। तो ये सब यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं कंटिन्यूसली इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर को। तो इससे दोस्तों हमें एक चीज तो क्लियरली पता चली है कि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने अपने फोकस को बिल्कुल शिफ्ट कर दिया है। गवर्नमेंट अभी भी फोकस्ड है यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अगर आप देखिए यहाँ पे चेंज क्या आया है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आपको आते हुए दिखा है इस टाइम पे। गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया यहाँ पे ग्रिड के बॉटलनेक्स को। तो ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण आपको फ्यूचर में थोड़ा चेंज आता हुआ दिख सकता है। इंडिया इस टाइम पे ऐड कर रहा है सोलर कैपेसिटी काफी फास्ट पेस से। यहाँ पे आपको जाती हुई दिख रही है ओवर 105 गीगावाट ऑपरेशनल कैपेसिटी है जो मिड 2025 के बीच में। लेकिन दोस्तों करंटली जो ट्रांसमिशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये अभी भी कीप अप नहीं कर पा रहा है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे सोलर की कैपेसिटी बढ़ गई लेकिन ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा तो ये भी काफी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे भी फोकस रहेगा आने वाले साल में। इसके अलावा दोस्तों जो कर्टेलमेंट लेवल है यहाँ पे राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक के अंदर रूटीनली यहाँ पे टच कर रहे हैं डबल डिजिट परसेंटेज को ड्यूरिंग पीक सोलर आवर्स। तो गवर्नमेंट यहाँ पे अग्रेसिवली आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को पुश करती हुई दिखेगी। सबसे पहले यहाँ पे रिवैम्प करेगी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की स्कीम को RDSS को विद हायर एलोकेशन फॉर लॉस रिडक्शन, स्मार्ट मीटरिंग और प्रीपेड मीटरिंग। इसके अलावा आपको ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स के अंदर जो फेज 2 है ये एक्टिवेट होता दिखेगा। यहाँ पे इंटरेस्टेड ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के अंदर कंपनी फंडिंग को इंक्रीज कर सकती है। एडिशनली दोस्तों 0.5% GSDP बोरिंग्स विंडो है जो इस टाइम पे टाइड है स्टेट्स के सेक्टर रिफॉर्म्स के साथ। इसके अलावा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स हो गया दोस्तों, यहाँ पे इसके टेंडर्स। इसके अलावा जो पम्प्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं फॉर राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल सप्लाई, इनके अंदर आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट का फोकस इस तरफ को शिफ्ट होता आपको दिख सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे किस हिसाब से जो ग्लोबल हेडविंड्स है ये ऐड करी है फ्यूल टू फायर। तो करंटली दोस्तों चाइना कंट्रोल करता है 80 से 85% जो ग्लोबल सोलर सप्लाई चेन है इसको, जिसके कारण चाइना यहाँ पे कंटिन्यूसली फ्लड कर रहा है पूरे वर्ल्ड को इस टाइम पे लो कॉस्ट मॉड्यूल्स के साथ। तो ये भी इंडिया में नेगेटिव इंपैक्ट का एक इंपॉर्टेंट रीजन है। इसके अलावा डिस्पाइट यहाँ पे जो 40% कस्टम ड्यूटी है और जो यहाँ पे ALMM है साथ में चीप इंपोर्ट्स है स्पेशली यहाँ पे सेल्स के, यहाँ पे अभी भी चैलेंज बने हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों जो एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग ड्यूटी इन्वेस्टिगेशन है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, यहाँ पे क्लाउड किया है इसने एक्सपोर्ट पोटेंशियल को। क्योंकि दोस्तों काफी मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं जो US के अंदर अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इन सारे रीजंस के कारण यहाँ पे भी आपको इसका थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों रैपिड टेक्नोलॉजी का शिफ्ट आया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पैसिवेटेड इमिटर और रियर सेल टेक्नोलॉजी थी इससे चेंज हो रही थी टेक्नोलॉजी, यहाँ पर टॉपकॉन की तरफ को गई थी। इसके बाद आपको शिफ्ट आता दिख रहा है HJT और पेरोविस्काइट के अंदर। तो ओल्डर लाइन्स दोस्तों यहाँ पे रिस्क में है ऑब्सोलीट होने के फास्टर देन एक्सपेक्टेड। तो रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस भी काफी इंपॉर्टेंट तरीके से शिफ्ट ला रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो ये सारी चीजें आती है दोस्तों यहाँ पे ग्लोबल हेडविंड्स के अंदर जो ऐड करी यहाँ पे फ्यूल इस पूरे स्लो डाउन के अंदर। और वैसे भी दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया था गवर्नमेंट सबसे पहले फिक्स करना चाहिए ग्रिड को बिफोर ब्लाइंडली यहाँ पे ऐड करने के हंड्रेड्स ऑफ गीगावाट की कैपेसिटी, प्लेन सोलर कैपेसिटी स्पेशली। और इसके अलावा जो हेडविंड्स है ये भी प्रेशर डालनी है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो शिफ्ट होगा स्ट्रक्चरली बुलिश है सेक्टर के लिए लॉन्ग रन में, लेकिन इनिशियली ये क्रिएट कर सकता है नियर टर्म में परसेप्शन इशू फॉर प्योर सोलर जनरेशन और EPC मॉड्यूल कंपनीज के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे ब्रॉडर मार्केट डायनेमिक्स। तो सोलर दोस्तों इनिशियली मोस्ट क्राउडेड थीम थी 2023 से 24 के बीच में। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं सारे फंड मैनेजर और रिटेल इन्वेस्टर फोकस कर रहे थे यहाँ पे हैवी एक्सपोजर देने के लिए सोलर के अंदर। तो जब भी दोस्तों कोई थीम यहाँ पे ओवर क्राउडेड देखने को मिलती है तो यहाँ पे नेगेटिव ट्रिगर भी आपको आगे चल के फ्यूचर में देखने को मिलते हैं। और आपको सोलर के अंदर भी यही आता दिख रहा है, जिसके कारण दोस्तों आपको यहाँ पे शार्पर डी-रेटिंग होती दिख सकती है इस पूरे सेक्टर के अंदर। और आपको पता होनी चाहिए जो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर ये पर्टिकुलरली दोस्तों यहाँ पे सेंसिटिव होती है, इन पे इम्पैक्ट पड़ता है लिक्विडिटी की कंडीशंस का और FIAs के फ्लोस का। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इस टाइम पे करंटली इंडिया के मार्केट के अंदर आपको FIAs के फ्लोस भी डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें दोस्तों नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है पूरे सेक्टर के अंदर स्पेशली यहाँ पे सेकंड हाफ ऑफ 2025। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप चेकआउट करें दोस्तों यहाँ पे आगे की रोड क्या हो सकती है इस पूरे सेक्टर के लिए। तो इनिशियली आपको कंसोलिडेशन होता दिख सकता है और उसके बाद आपको मैच्योरिटी फेज आता दिख सकता है।
तो यहाँ पे दोस्तों जो पूरी इंडस्ट्री में करेक्शन देखने को मिल रहा है या प्रेशर देखने को मिल रहा है, इसको आपको व्यू करना चाहिए एज अ नेचुरल मैच्योरिंग प्रोसेस रेदर देन द एंड ऑफ सोलर मेगा ट्रेंड। तो यहाँ पे दोस्तों आप कह सकते हैं कि सोलर के जो मेगा ट्रेंड है इसका अंत नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे जो इंडस्ट्री है मैच्योर करी है। तो इनिशियल फेज में आपको जो ग्रोथ आती हुई दिखी थी, हो सकता है आपको वो ग्रोथ स्लो डाउन होती हुई दिखे। इंडिया दोस्तों अभी भी कमिटेड है यहाँ पे 500 गीगावाट के जो नॉन फ्यूसल कैपेसिटी है बाय 2030 इसको अचीव करने के लिए। और इसके अंदर जो लार्जेस्ट कंपोनेंट होगा ये आपको सोलर इंडस्ट्री की तरफ से आता हुआ दिखेगा। तो सोलर दोस्तों यहाँ पे जो LCOE है यहाँ पे इंडिया के अंदर ये अब लोएस्ट है अमंग ऑल सोर्स ऑफ पावर। तो अपकमिंग यहाँ पे जो पॉलिसी लेवर्स हैं दोस्तों ये कंटिन्यूसली यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं डिमांड को आने वाले सालों में। यहाँ पे जो ALMM फेज 2 है दोस्तों जो मैंडेट करेगा यहाँ पे डोमेस्टिक सेल्स को फ्रॉम मिड 2026, ये भी काफी पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है सोलर इंडस्ट्री के लिए अगले साल। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ट्रिगर बन सकता है जो यहाँ पे स्ट्रिक्टर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस है, RPOs कह सकते हैं इसे आप। इसके अलावा जो मैंडेटरी यहाँ पे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स है और कोलोकेशंस फॉर न्यू RE टेंडर्स हैं, ये भी काफी पॉजिटिवली इंपैक्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन और राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल टेंडर्स हैं, ये भी आपको आगे चलते हुए ट्रिगर बनते हुए दिख सकते हैं स्टेप पे रिन्यूएबल इंडस्ट्री के अंदर। तो अपकमिंग पॉलिसी लीवर्स दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यूसली डिमांड को ड्राइव कर सकते हैं आने वाले सालों में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो प्रोफाइल होगा दोस्तों आने वाले दिनों में जो इस इंडस्ट्री के अंदर से विनर्स आएंगे इनका थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लेयर्स हैं स्पेशली यहाँ पे इनगोट वेफर सेल मॉड्यूल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में ये आपको अगले विनर बनते हुए देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो कंपनीज हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है जिनकी और इन हाउस टेक्नोलॉजी है जिनके पास, ये भी आपको इंपॉर्टेंट विनर बनते हुए देख सकते हैं अगले साइकिल में यहाँ पे सोलर के। साथ में जो डेवलपर्स हैं जिनके पास लॉन्ग ड्यूरेशन PPAs है और स्टोरेज एसेट्स है, ये भी आपको विनर्स में शामिल होते देख सकते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज हैं, केबल मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रांसफार्मर प्लेयर्स हैं और स्मार्ट मीटरिंग फर्म्स हैं, ये राइड कर सकते हैं ग्रिड मोनेटाइजेशन की वेव को। लेकिन किस हिसाब से यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी शिफ्ट होती है या गवर्नमेंट का फोकस कैसे चेंज होता है यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन की तरफ को सोलर से, यह हमें देखना होगा यहाँ पे जो बजट देखने को मिलता है अगले साल का इसके अंदर। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट में दोस्तों एनालिसिस के जो है कंक्लूजन का पार्ट। तो अगर आप देखें दोस्तों करंट जो इस टाइम पे मार्केट में आपको स्लो डाउन देखने को मिल रहा है स्पेशली EPC और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स के अंदर, इसको आप ये मत समझिए कि इंडिया की सोलर इंडस्ट्री खत्म हो गई है। ये दोस्तों एक नेसेसरी यहाँ पे रियलिटी चेक है आफ्टर ईयर्स ऑफ एक्सप्लोसिव ग्रोथ। जो पॉलिसी फ्यूल्ड यहाँ पे ग्रोथ हुई थी इसमें आपको स्लो डाउन देखने को मिल रहा है ओवर कैपेसिटी के कारण, यहाँ पे अग्रेसिव बिडिंग के कारण और जो ग्रिड के बॉटलनेक है इनके कारण। यहाँ पर दोस्तों ये सब कंबाइंड रूप से इंपैक्ट डाल रहे हैं, स्क्वीज कर रहे हैं कंपनीज के मार्जिन को। इसके कारण आपको शिफ्ट आते हुए दिख रहा है प्रेफरेंसेज में अवे फ्रॉम प्योर प्ले जनरेशन एसेट्स टुवर्ड्स इंटीग्रेटेड डेवलपर्स और यहाँ पे ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर्स। तो दोस्तों हो सकता है कि नेक्स्ट 12 से 24 मंथ्स के अंदर आपको थोड़ा पेन देखने को मिले यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको जहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला था उन जगहों पे और स्पेशली उन कंपनीज पे जो डिपेंडेंट है यहाँ पे ओनली ऑन मॉड्यूल सेल्स। तो आपको दोस्तों ये भी चीज़ देखनी है कि आप जिस कंपनी को भी पढ़ रहे हैं वो सिर्फ यहाँ पे मॉड्यूल सेल्स के ऊपर फोकस ना करे, वो थोड़ी डाइवर्सिफाइड हो। एट द सेम टाइम दोस्तों जो फेज होगा ये सेपरेट करेगा स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग कैपिटल एफिशिएंट और टेक्नोलॉजी रेडी बिजनेसेस को बाकी रेस्ट बिजनेसेस से। तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो एग्जीक्यूशन बेटर तरीके से करते हुए दिख रहे हैं, तो ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग रखते हैं और जो सोलर सेल के अंदर काम कर रहे हैं ये किस हिसाब से यहाँ पे पॉजिटिवली बाकी कंपनियों को पीछे छोड़ते हैं। तो आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एट द एंड जो इंडिया का एनर्जी ट्रांजिशन है ये अभी भी कंटिन्यूसली बना हुआ है, बिगेस्ट मल्टी डेकेड की थीम इस टाइम पे पूरी दुनिया के अंदर। तो आप कह सकते हैं दोस्तों जो सोलर सेक्टर था इस टाइम पे ये सिंपली इवॉल्व हो रहा है वाइल्ड ग्रोथ से यहाँ पे नेक्स्ट फेज में, जो फेज आपको यहाँ पे मोर मैच्योर दिख रहा है, कंसोलिडेटेड दिख रहा है और जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है इस इंडस्ट्री को यहाँ पे ग्रिड इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री के अंदर। तो आपको दोस्तों पूरे रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं इनको अपने ध्यान में रखना है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हम अपनी वीडियो में किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। तभी हम लोगों ने किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया। हमारा पूरी तरीके से फोकस था इस टाइम पे करेंटली जो चेंजेस आ रहे हैं इंडस्ट्री में और स्लो डाउन क्यों हो रहा है इसके ऊपर। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको दोस्तों मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो आप लोग को इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है और मार्केट में हमेशा कॉशियस रहना है। होप करता हूँ दोस्तों आप लोग को आज का इंपॉर्टेंट एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।